जय हिंद साथियों, जॉब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ साइंस के 30 क्वेश्चंस जो दोस्तों 17 अगस्त से जो परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी की लगी हुई है उसमें आने की पूर्ण संभावना है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा? राइट आंसर अरस्तु यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर आप मारेंगे दोस्तों लेमार्क। लेमार्क फ्रांस के थे, वहीं इनके साथी थे ट्रेविनेस। क्या थे दोस्तों? ट्रेविनेस जो जर्मनी के रहने वाले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। लेमार्क इसका राइट आंसर बनेगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि दोस्तों डॉक्टर्स जब अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद जो शपथ लेते हैं तो वो दोस्तों हिप्पोक्रेटस की ही शपथ ली जाती है। तो इतना आपको याद रखना है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वह आपका आंसर होगा थियोफ्रस्टस। क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर। क्या हो जाएगा? रासायनिक विज्ञान के जनक दोस्तों लेवोजियर को कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे और भी पूछ जा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देख रहे हैं आप, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का जो इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय बताता है वह बताता है आपको एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था? तो ग्राहम ने। किसने? ग्राहम बेल ने गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि गिरोह के गति के नियम का प्रतिपादन किया था? जोन्स कैप्लन ने। किसने? जोन्स कैप्लन ने। आपको बिल्कुल सटीक आंसर देना है, सटीक जानकारी के साथ आपको आगे बढ़ना। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है ई बराबर एम सी स्क्वायर जो समीकरण दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर जो समीकरण है वो किसके द्वारा दी गई थी? आपका राइट आंसर होना चाहिए आइंस्टीन। क्या हो जाएगा? आइंस्टीन इसका राइट आंसर बन जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जड़ तत्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़ तत्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। दोस्तों यहीं से गति के नियम बने थे जो कि न्यूटन के नियम कहलाए थे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो गैलीलियो ने इस पे खोज की थी। उसके बाद ही न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति का, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के जो प्रतिपादक हैं जिन्होंने इसका संचालन किया वो थे दोस्तों न्यूटन। क्यों थे? न्यूटन थे। खोज किसने की थी? खोज की दोस्तों गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्या है दोस्तों? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वह हैं डार्विन। नेक्स्ट पूछ सकता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था? तो हुगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। तो ये सभी की सभी जो वैज्ञानिक देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाली परीक्षा में आपको जरूर हेल्प करेंगे। सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट में नहीं कर रहा हूँ। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? चार्ल्स डार्विन थे विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयनित किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था? तो किसने कहा था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनुवांशिकी कहा था? तो किसने? डब्ल्यू.सी. वाटसन ने किया था। डब्ल्यू.सी. वाटसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? क्या होता है? क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। दोस्तों जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं तो कहाँ पे अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। तो जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। किसने? बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो सब जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, अंतिम समय में रिवीजन बहुत जरूरी होता है और इसी की वजह से बच्चे सिलेक्शन
पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो क्या हो जाएगा लोहा, क्या हो जाएगा तो लोहा इसमें तत्व बन जाएगा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन का जो यौगिक है वह दोस्तों प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का। नेक्स्ट है खून थक्का नहीं जमाता है, तो खून थक्का कब नहीं जमाएगा, तब आपको हीमोफीलिया रोग होगा, ठीक है। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन, क्या है, हेपेरिन नामक प्रोटीन शरीर में खून को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसने किया था, तो यकृत ने। दोस्तों यकृत, लीवर के अंदर ही हेपेरिन का जो नाम का ये प्रोटीन है इसका उत्पादन होता है, यकृत है लीवर के अंदर। नेक्स्ट आपसे बन सकता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन दोस्तों कहलाता है कि हेमाटोलॉजी, क्या हो जाए, हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। और रक्त का अगर पीएच मान पूछे तो 7.4 इसका रक्त का पीएच मान बन जाता। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चंस जो आपके जीव विज्ञान से संबंधित थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 17 अगस्त को जिन किसी का भी एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस थी। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और दोस्तों मैं अंत में कहना चाहता हूं, जितने भी कैंडिडेट्स आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम एग्जाम की एनालिसिस सीधे एग्जाम सेंटर से कराएंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा और वहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो पुट आउट होंगे उनसे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।